لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह बकरा की पहली 7 आयत और सूरह फ़ातिहा के बाद कुरान पाक का ये जो हिस्सा है सूरह बकरा का, इसका बड़ा ख़ूबसूरत स्टार्ट है। और अगर आप इसके स्टार्ट को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करें, मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी शेयरिंग्स शेयर करूँगा, तो उसका एक नया पहलू आपके सामने आएगा। और इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात को डिस्कस किया है कि डेफ़िनेटली जब हम इन आयात को पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि ये जो राइटिंग है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। अब देखें, जब हम बिल स्टार्ट करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये जो 2 आयत हैं, इसकी जो पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब अल्लाह की है और इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये जो बात है कि ये किताब अल्लाह की है, देखें सिर्फ इस सेंटेंस को देखें कि अल्लाह पाक ख़ुद बता रहे हैं कि ये किताब मेरी है, मैंने इस किताब को नाजिल किया है, इस किताब का राइटर मैं हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको ना थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। चूँकि हम लोग नॉर्मली, हम में से वो लोग जो किताबें लिखते हैं, हम में से वो लोग जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग का काम शौक़ से करते हैं, वो इस आयत को बड़ा खूबसूरती से समझ जाएंगे। उमर, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारे आपको पता है हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए जो गौर फ़िक्र करते हैं, जो इल्म रखते हैं, अल्लाह ताला अक्सर कहते हैं कि इस किताब को वो लोग मानते हैं जो क्या रखते हैं, इल्म रखते हैं। क्या मतलब इल्म रखने का? चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली एमफिल कर रहे हैं या वो लोग जो पीएचडी कर चुके हैं, आप लोग जब एमफिल पीएचडी करते हैं या चलें मास्टर्स एमफिल पीएचडी, ये जो एक सीक्वेंस है, इसमें आप लोग थीसिस राइटिंग करते हैं। उमर, थीसिस बनाते हैं, आप भी माशाल्लाह बना रहे हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। मुझे बताएं, जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद आप उस थीसिस में दावा करते हैं, उसके स्टार्ट में आप दावा करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है थीसिस का इंट्रोडक्शन, तो थीसिस के इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ क्लेम करते हैं कि इस बुक में या जो थीसिस में लिख रहा हूँ और जो रिसर्च मैंने की है वो रिलायबल है, वैलिड है। मतलब मैंने प्रॉपर थ्योरी से एक क्वेश्चन डिराइव किया, हाइपोथेसिस बनाया, प्रॉपर डेटा लेके उसको मैंने क्या किया, टेस्ट किया, और मैं इस बुक में जो कुछ लिख रहा हूँ वो रिलायबल है, वैलिड है, मेरी फाइंडिंग्स रिलायबल है, वैलिड है। अगर आप ये थीसिस में क्लेम नहीं करेंगे ना, तो आपके थीसिस को रिसर्च कहा ही नहीं जा सकता। या अगर आप इसको अपना इसमें से अगर आप रिसर्च आर्टिकल निकाल के कहीं पब्लिश करने के लिए भेजेंगे, तो वो जो पब्लिशर है वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, सर आप पहले ये बताएं कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। क्योंकि हम जो कुछ देखें ना, एमफिल लेवल पे स्टूडेंट डेफिनेटली वो जो भी कुछ थीसिस लिखेंगे उनकी फाइंडिंग्स पे लोग डिसीजंस लेंगे ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंट्रोडक्शन में ये क्लेम क्यों करते हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स है वो वैलिड और रिलायबल है? क्यों? क्योंकि हम शो कर रहे होते हैं, सर ये हमारी बुक है, ये थीसिस हमने लिखा है और इस थीसिस में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो साइंटिफिकली वैलिड है। मैंने जो लिटरेचर रिव्यू लिया है वो मैंने साइंटिफिक आर्टिकल से लिया है, मैंने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया है वो प्रॉपर एक थ्योरी से किया है, फिर मैंने प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लिया है, मैंने डाटा प्रॉपर सोर्सेज से कलेक्ट किया है और ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। उसमें आप क्लेम करते हैं इंट्रोडक्शन। तो अब आप ये देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये किताब मेरी है और इसमें कोई शक नहीं। अगर ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की है सर, तो ये समझ लें थीसिस है। ये मैं आपको बता दूँ सर, ये अल्लाह का थीसिस है। तो अल्लाह पाक अगर अपने थीसिस के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि ये किताब मेरी और इसमें कोई शक नहीं है, इसका मतलब अल्लाह ताला क्लेम कर रहे हैं कि इसमें एक एक आयत, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है सर वो वैलिड है, वो रिलायबल है, वो कंप्लीट है, वो रेलिवेंट है, वो फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम बायसिज्म है। ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्लेम कर रहे हैं।
तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत आयत है। ये किताब अल्लाह की है और इसमें कोई भी शक नहीं है। आगे देखिए, ये हदायत है उन लोगों को जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जो डरने वाले हैं। किससे डरने वाले हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले। उनके लिए ये किताब जो है ना यूज़फुल है। इसी तरह देखें ना, मेरी बात सुने, आप लोग क्लेम करते हैं थीसिस में आप क्लेम करते हैं जी कि मेरी फाइंडिंग्स को स्टडी करने से पहले आपका ये प्रिलिमिनरी नॉलेज होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने किसी बुज़ुर्ग को लेके, तो डॉक्टर उन बुज़ुर्ग का चेकअप करते हैं। फिर चेकअप करने के बाद वो कहते हैं बुज़ुर्ग को कि जी आप बाहर बिठाएं। फिर वो आपसे थोड़ी सी मेडिकल लैंग्वेज में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जवान हैं। वो पहले आपसे पूछते हैं सर आप क्या कर रहे हैं, आप बताएं सर लेट से मैं मेडिकल कर रहा हूँ। तो फिर वो कहेगा अच्छा आप भी मेडिकल कर रहे हो, तो आप मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर वो आपको मेडिकल लैंग्वेज में समझाएंगे। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी क्लास में जाता हूँ एज ए टीचर, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लेता हूँ। या अगर फर्स्ट करें मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि जी आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई नॉलेज है? अगर स्टूडेंट्स के यस सर है, तो फिर मुझे पढ़ाने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान का एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस कुरान में जो फाइंडिंग्स हैं, इस कुरान की जो आयात हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए वैल्यूएबल हैं। इस पर वही लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे जो ऑलरेडी डर के चल रहे हैं। डर के किससे चल रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर के चल रहे हैं। मतलब उनकी प्रैक्टिसेस में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि वो अल्लाह ताला को मानते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और उमर मैं आपकी बात बताऊँ, ये जो कुरान है ना, इसकी डाइवर्सिटी है। ये कुरान सेंस कर लेता है कि मेरा जो पढ़ने वाला है वो अल्लाह के कितने करीब है, अल्लाह से कितने डरने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अल्लाह की रहमत से, कि जो अल्लाह से जितना डरने वाला होगा ना, ये कुरान उसके लिए उतने मीनिंग्स क्या करता जाएगा, ओपन करता जाएगा। जैसे सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने स्टार्ट भी फरमाया है कि इस कुरान में दो तरह की आयात हैं। एक वो हैं जो क्लियर कट अहकाम है, हुक्म है, और एक वो हैं जिसमें शक है, मतलब शुबा पाया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन आयात में शुबा पाया जाता है, अगर आप उनका किसी इल्म वाले से डिस्कस करो ना, तो आगे से कहते हैं जी कि इसका इल्म अल्लाह ही के पास है। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इस किताब का जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है वो ये है कि जो ऑलरेडी अल्लाह से डर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उमर मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखें, लेकिन अगर हम लोग अल्लाह से डर के लाइफ नहीं गुजार रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, इस कुरान को मत हाथ लगाओ जब तक तुम पाकीज़ा ना हो जाओ। जब आपका बातिनी पाक नहीं है, जब आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका दिल ही नहीं आएगा इस कुरान की तरफ, फिर आपका ध्यान कहीं और जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा जी आगे चलिए, देखें आगे अल्लाह कितना खूबसूरत फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अब अल्लाह फरमा रहे हैं मुत्तकी और परहेज़गार लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने दिया है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। उमर ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बज़ाहिर तो आँखों से देखते हैं, चीज़ों को हम आँखों से देखते हैं, लेकिन हम कभी भी आँखों से उसको इंटरप्रेट नहीं करते। हम हमेशा उसे इंटरप्रेट कहाँ से करते हैं? अपनी सोच से करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज हम दोनों के सामने अगर एक बंदा खड़ा है, तो उस बंदे को आप कह रहे होंगे कि सर ये बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बड़ा बुरा इंसान है। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो बंदा हमारे सामने खड़ा है वो तो एक ही बंदा है ना, लेकिन आप भी उसको देख रहे हैं, मैं भी उसको देख रहा हूँ, आप भी उसको आंख से देख रहे हैं, मैं भी उसको आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर वो बंदा बड़ा अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बंदा अच्छा नहीं है। तो हम लोगों की ये दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्यों हैं? वो इसलिए है कि हम लोग बेसिकली आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? अपनी सोचों से देख रहे हैं। देखिए ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी खूबसूरत बात की हुई है। मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अगर अल्लाह और फरिश्ते सफ़ बसफ़ उनके सामने भी आ जाएं तो वो उन चीज़ का भी इनकार कर देंगे। अल्लाह ताला ने ख़ुद को क्यों मख्फी रखा हुआ है? उमर मुझे एक बात बताइए, देखिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो अल्लाह की निशानियों को देख के अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो निशानियाँ देख लेंगे तो निशानियाँ देख के उन्हें ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि जी अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद हैं, अल्लाह की एग्जिस्टेंस है, हमारा रब है, हमें पाल रहा है। ये चाँद, सूरज, दिन, रात, दरिया, समुंदर, पहाड़, ज़मीन, ये किसके लिए बनाया है? ये सब कुछ। अच्छा मुझे बताएं, ये सूरज जो निकलता है, आसमान से बारिश जो बरसती है, ज़मीन से फसल जो उगती है,
दरियाओं में मछलियाँ जो फिर रही हैं, ये सब चीज़ें किन के लिए हैं? इंसानों के लिए है ना। ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो पूरा सेटअप, पूरा इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। तो वो रब जो हम पर इतना मेहरबान है, उसने हम पर इतना करम किया है, उसकी एग्जिस्टेंस को हम फील ही नहीं कर रहे। तो ये बात याद रखिएगा, दो तरह के लोग हैं सर, जो अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, और ये वही है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ये वही है जो नरम दिल लोग हैं, जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं। और वो लोग जो अल्लाह की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो ये सारी निशानियों को देखने के बावजूद भी अल्लाह की एग्जिस्टेंस को अगर नहीं मानते, तो अल्लाह ताला अगर उनके सामने भी आ जाए तो अल्लाह को देख के भी नाउज़ुबिल्लाह कहेंगे ये जादू है। जैसे उन्होंने नबियों के बड़े बड़े मुआज़े देख के उन्हें कहा कि ये जादू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात है ना कि जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, यानी कि हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन हमने अल्लाह की निशानी को देखा। अभी देखें, जिस तरह मैं कुरान पाक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सर मैंने इस कुरान पाक को पढ़ा है, आप देखें इसमें क्वालिटीज़ हैं। मैं सर बता देता हूँ, ये कुरान रिलायबल है, रेलिवेंट है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है इसमें, कंपेरेबिलिटी है इसमें, कंसाइजनेस है इसमें, करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, एक्यूरेट है, फ्री फ्रॉम बायस्ड है, हदायत है, हर चीज़ है। जब इतनी निशानियाँ मैंने इस कलाम में देख ली, तो मैं अपनी लाइफ को गुजारने के लिए इस किताब के अलावा किसी और किताब को क्यों फॉलो करूँ सर? मैं अपनी डिस्कशन में कुरान के अलावा किसी और को डिस्कस क्यों करूँ? मैं नबियों के लाइफ के अलावा अपना जो रोल मॉडल है वो किसी और को क्यों बनाऊँ? मैं रसूलुल्लाह के फुट स्टेप्स पे चलने के बजाय किसी और के फुट स्टेप्स पर क्यों चलूँ, जब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं मुझको? आगे चलिए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, यानी कि कुरान, और इससे पिछली किताबों पे भी नाजिल ईमान लाते हैं, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, जो पिछले अंबिया पे नाजिल हुआ। और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूरह अंबिया है शायद, मैं अगर कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे, जिसमें अल्लाह ताला ने ना, या शायद सूरह मरियम है, जिसमें अल्लाह ताला ने प्रॉपर कुछ अंबिया के नाम लिए और फरमाया कि ये अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे। क्यों थे? क्योंकि ये आखिरत पर यकीन रखते थे। सर जब आप आखिरत पर यकीन रखेंगे ना, आपके अमाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। आखिरत पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। और हम आखिरत पर यकीन क्यों ना रखें सर? अल्लाह ताला ने बड़ी एग्जांपल्स दी हैं। अल्लाह ताला के लिए मुर्दे को कब्र से उठाना तो बड़ा आसान है। मेरा रब तो ज़मीन फाड़ के फसल निकाल देता है, ठीक है। मेरा अल्लाह सूरज को गुरूब करके फिर तुलू कर देता है। आप देखते नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। तो अल्लाह ताला के लिए ये बड़ा सिंपल है। और वैसे भी कुरान पाक में असहाबे कहफ का जो मौजज़ा देखें कि वो 300 कमोबेश 300 साल अल्लाह ताला ने उनको सुलाए रखा और फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। तो ये बहुत बड़ी निशानियाँ जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी क्या कर दी हुई हैं, एक्सप्रेस कर दी हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। सर ये अल्लाह ताला ने क्लियर कट स्टार्ट में बता दिया कि कौन लोग हैं जो कामयाब हैं, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में। और अल्लाह जब कामयाबी देता है सर किसी को, तो उसकी डायमेंशंस ही और होती हैं। दुनिया में जब अल्लाह ताला किसी को सक्सेसफुल करता है तो चूँकि वो सक्सेस अल्लाह देता है तो पूरी दुनिया देखती है, और आखिरत का तो फिर डेफिनेटली पॉइंट कुछ और। तो सर हम इसको समराइज़ करते हैं। पहली बात, यही वो किताब है जो आपको कामयाबी दे रही है। ये अल्लाह का थीसिस है सर, ये अल्लाह का रिसर्च थीसिस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कंपाइल करके आपको दे दिया है। आपका सिर्फ एक काम है कि अच्छा, मैं बल्कि इसमें ना एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ। मैं भी पिछले दिनों सोच रहा था कि हमारे जो उलमाए कराम है उन्होंने देखे कुरान पाक की तजवीद सीखी, ग्रामर सीखी और इस कुरान को ट्रांसलेट किया उर्दू में। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इसको समझकर इसके मुताबिक लाइफ गुजारनी है, ठीक है। ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें। सर आंखों पे हमारे सरों के ताज हैं कि उन्होंने इस कुरान को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इतनी खूबसूरत तरीके से इसे हम तक पहुंचाया तर्जुमा करके। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पर क्या करें, अमल करें। अच्छा, अगली आयात 2 हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लन तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, और वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को क्लियर कट कह दिया कि ए नबी, जो कुफ्र करते हैं ना, जो नहीं मानते। अब बंदा पूछे क्यों नहीं मानते? जानबूझ के इनकार कर रहे हैं, उन्हें पता है ये किताब सही है। देखिए ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी नॉन मुस्लिम को पकड़ें और वो PhD क्वालिफाइड हो, आप उसको ये किताब दिखाएं, वो
उसका दिल मान जाएगा, कायल कर जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली उसने साइंस को पढ़ी है और ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट किताब है। वो दिल से कायल हो जाएगा, लेकिन वो इनकार करेगा। क्यों करेगा? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इनकार करते हैं ना, तो नबी पाक चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, उनके लिए क्या है? इक्वल है। अच्छा, वजह क्या है? अल्लाह ताला ये भी फरमाया अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। तो सर ये हदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हदायत आपसे छीन ले या जब आपके दिल पे और कानों पे मोहर लगा दे, मतलब आप सुनते ही नहीं है इस कुरान को, बाकी दुनिया की हर चीज़ सुन लेंगे, कुरान पाक पे गौर नहीं करना, तो फिर करना क्या? ठीक है। ये जो पहली 7 आयात है ना, ये जो इंट्रोडक्शन है सूरह बकरा का, सर वेरी एक्यूरेट, वेरी एग्जैक्ट, वेरी कंसाइज, कंप्लीट। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को समराइज़ करके बता दिया है कि कौन लोग हैं जो कामयाब होंगे, जो नमाज कायम करेंगे। नमाज क्यों कायम की जाती है? अल्लाह की याद के लिए। जो मेरी खुशनुदी के लिए क्या करेंगे? खर्च करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, इलानिया भी और खामोशी से भी, ठीक है ना। जब आप उनसे मदद मांगे तो वो लोगों की जितनी हद तक हो सके मदद भी करेंगे। और वो लोग हैं जो इस कुरान को, इस पर अमल करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजार। तो अगर आप अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसके कुरान के मीनिंग्स आपके लिए क्या होती जाएंगी? ओपन होती जाएंगी। और इंशाल्लाह हमने एक सीरीज़ शुरू की है, तो इंशाल्लाह हम कुरान को ना इसी तरह से, मैं जितना अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया है, मैं उस हिसाब से इंशाल्लाह कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।